क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो हर कदम पर आपको रोकने की कोशिश करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुश्मन को हराने का सबसे खतरनाक तरीका क्या होता है? तलवार से नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि ऐसी 7 नीतियों से जिन्हें अपनाकर साधारण इंसान भी अजय बन जाता है। ये नीतियां किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि महान आचार्य चाणक्य की हैं। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक साधारण युवक ने बिना लड़ाई किए अपने दुश्मनों को झुका दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वीं नीति आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्राचीन भारत में एक ऐसे महान आचार्य हुए जिनकी बुद्धि और रणनीति के सामने बड़े बड़े राजा भी झुक गए। उनका नाम था चाणक्य। उनकी नीतियां केवल राजनीति के लिए नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में काम आने वाली थीं। यह कहानी उन्हीं 7 नीतियों पर आधारित है। कहानी आर्यन की संघर्ष यात्रा। एक छोटे नगर में आर्यन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। उसके आसपास कई लोग उससे जलते थे। वह जहां भी आगे बढ़ने की कोशिश करता, कोई न कोई बाधा खड़ी हो जाती। स्कूल में उसके सहपाठी उसकी नकल करते, फिर उसी पर आरोप लगा देते। व्यापार में उसने एक छोटी सी दुकान खोली तो पड़ोसियों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे आर्यन का आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन वह अपने पुराने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूं। मेरे दुश्मन मुझे हर जगह रोकते हैं। मैं क्या करूं? गुरु मुस्कराए और बोले, यदि तुम सच में जीतना चाहते हो तो बल से नहीं, नीति से जीतना सीखो। आज मैं तुम्हें 7 नीतियां बताऊंगा। इन्हें अपना लिया तो दुश्मन खुद हार जाएगा। आर्यन ध्यान से बैठ गया। पहली नीति, मौन की शक्ति। गुरु बोले, दुश्मन का पहला हथियार है तुम्हें उकसाना। वह चाहता है कि तुम गुस्से में गलती करो। आर्यन ने सोचा, यह तो सही है। जब भी कोई उसे अपमानित करता, वह तुरंत जवाब देता और बात बढ़ जाती। गुरु ने कहा, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। हर तीर का जवाब तीर से देना जरूरी नहीं। अगली बार जब किसी ने उसकी दुकान के बारे में झूठ फैलाया, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने चुपचाप अपने काम की गुणवत्ता सुधार दी। कुछ ही दिनों में लोग खुद समझ गए कि अफवाहें झूठी थीं। आर्यन को पहली जीत मिली। दूसरी नीति, तैयारी की ताकत। गुरु बोले, युद्ध मैदान में नहीं, तैयारी में जीता जाता है। आर्यन ने समझा कि उसे अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। उसने व्यापार के नए तरीके सीखे, ग्राहकों से बेहतर व्यवहार करना सीखा। रात को देर तक पढ़ता, दिन में मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे नगर में प्रसिद्ध होने लगी। जो लोग उसे गिराना चाहते थे, वे अब उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। गुरु ने कहा, तैयारी तुम्हें अजेय बना देती है। तीसरी नीति, समय का महत्व। गुरु ने समझाया, हर सत्य तुरंत बोल देना बुद्धिमानी नहीं। सही समय का इंतजार करो। एक बार उसके प्रतिस्पर्धी ने उसके खिलाफ गलत प्रचार किया। आर्यन चाहता तो उसी समय खुलकर विरोध करता, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ महीनों बाद जब उसी व्यक्ति की गलती सबके सामने आई, तब आर्यन ने शांत स्वर में सच्चाई रखी। लोगों ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। उसे समझ आया, सही समय पर उठाया गया कदम ही असली वार होता है। चौथी नीति, आत्मनियंत्रण। गुरु बोले, सबसे कठिन विजय है स्वयं पर विजय। आर्यन ने अपने गुस्से पर काम करना शुरू किया। रोज सुबह ध्यान करता
अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। अब कोई भी उसे आसानी से विचलित नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा, जिसने खुद को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। 5वीं नीति, रहस्य की रक्षा। गुरु ने कहा, अपनी योजना तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरी न हो जाए। पहले आर्यन अपनी हर योजना दोस्तों को बता देता था। बात फैलती और उसके दुश्मन उसे विफल कर देते। अब उसने सीखा, कम बोलो, ज्यादा करो। जब उसने एक नई शाखा खोलने की योजना बनाई तो किसी को नहीं बताया। एक दिन अचानक नई दुकान खुली और सब चकित रह गए। दुश्मन समझ भी नहीं पाए कि वह कब आगे निकल गया। 6ठी नीति, सही मित्रों का चयन। गुरु बोले, गलत मित्र तुम्हें दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आर्यन ने देखा कि उसके कुछ साथी केवल लाभ के लिए उसके साथ थे। उसने धीरे धीरे दूरी बना ली और उन लोगों को अपने पास रखा जो सच्चे थे। अब उसका छोटा सा मित्र समूह मजबूत था। उनकी सलाह और सहयोग से उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। 7वीं नीति, निरंतर प्रयास। अंत में गुरु ने कहा, सबसे बड़ी नीति है, कभी हार मत मानो। कई बार कठिनाइयां आईं, नुकसान भी हुआ, पर अब आर्यन बदल चुका था। वह हर असफलता को सीख की तरह लेता। धीरे धीरे उसका व्यापार नगर का सबसे सफल व्यापार बन गया। जो लोग कभी उसके दुश्मन थे, वे अब उसकी सफलता देखकर चुप हो गए। कुछ तो सलाह लेने भी आने लगे। अंतिम संदेश। एक दिन गुरु ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे दुश्मन कहाँ हैं? आर्यन मुस्कराया और बोला, गुरुजी, वे तो पहले जैसे ही हैं। बस फर्क इतना है कि अब मैं बदल गया हूँ। मेरी सफलता ही मेरा उत्तर बन गई है। गुरु ने कहा, यही असली विजय है। दुश्मन को हराना नहीं, खुद को इतना मजबूत बना लेना कि दुश्मन की शक्ति ही समाप्त हो जाए। 7 नीतियों का सार। मौन की शक्ति अपनाओ। हर काम से पहले पूरी तैयारी करो। सही समय का इंतजार करो। स्वयं पर नियंत्रण रखो। अपनी योजना गुप्त रखो। सच्चे मित्र चुनो। निरंतर प्रयास करते रहो। कहानी का निष्कर्ष, जीवन में दुश्मन हर किसी के होते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो बुद्धि, धैर्य और निरंतर प्रयास से काम करता है। जैसा कि महान आचार्य चाणक्य ने दिखाया, यदि नीति सही हो तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। अगर आपने ये 7 नीतियां अपना लीं, तो दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में हार उसी की होगी। क्योंकि असली शक्ति बाहरी नहीं, भीतर होती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।